नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन हिंदी साहित्य के अंतर्गत भारतीय काव्य शास्त्र का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आज अपन अध्ययन करेंगे काव्य दोष। काव्य दोष क्या है, काव्य दोष की क्या परिभाषा है और किस प्रकार ये काव्य दोष प्रयुक्त होते हैं साहित्य में, इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से अपन आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम कि काव्य दोष कहते किसे हैं, काव्य दोष की क्या परिभाषा है। तो काव्य दोष यदि उत्तम काव्य के लिए गुणों का आवश्यक है तो वहाँ दोषाभाव का होना भी आवश्यक है। अगर किसी काव्य में, उत्तम काव्य में गुण की जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही आवश्यकता काव्य दोषों की होती है। इसलिए संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने दोषों के अभाव को गुण माना है। दोषों के अभाव को क्या कहा गया है? गुण। दंडी के अनुसार महान निर्दोषिता गुण। आचार्य भर्तमुनि गुण को दोष का उल्टा मानते हैं। विप्रेस्तो गुणा काव्येषु कीर्तिता। भर्तमुनि की यह मान्यता चिर काल तक मान्य रही। परिणाम स्वरूप दंडी तक में दोष का कोई स्पष्ट लक्षण देखने को नहीं मिलता है। प्राय सभी आचार्य दोषों के अभाव को उत्तम काव्य के लिए आवश्यक मानते हैं। इसलिए भामा को काव्य में एक भी दोष पद स्वीकार नहीं है, सदोष पद स्वीकार नहीं है। सर्वथा पदमेह न निघाधव दहत विलक्षण लक्ष्मणा ही काव्यन दुस्तनेव निधन्ते। आचार्य मम्मट ने मुख्यार्थ के अपकर्ष को दोष कहा है। आचार्य मम्मट की ये परिभाषा है। आचार्य मम्मट ने मुख्यार्थ के अपकर्ष को क्या कहा है? दोष कहा है। उद्देश्य की प्रतीति का विघात होना ही मुख्यार्थ का अपकर्ष है। जिसकी उद्देश्य की प्रतीति का विघात होना मुख्यार्थ का क्या है? अपकर्ष है। मुख्यार्थ का हास्य है रस, अतः रस का अपकर्ष ही काव्य दोष है। रस का अपकर्ष ही काव्य दोष है। अपकर्ष यानी बाधक तत्व, रस के बाधक तत्व अपकर्ष ही काव्य दोष है। यह काव्य प्रकाशनी में कहा गया है। मुख्यार्थ हति दोषो रसस्य मुख्यस्ताश्रयादस्य। हिंदी साहित्य के आचार्य मम्मट आदि के आधार पर ही काव्य दोषों का विवेचन किया है। केशवदास कविप्रिया में कहते हैं, दूषण सहित कवित्व से बचना चाहिए। ये केशवदास ने कहा है कि दूषण सहित कविता से बचना चाहिए। दूषण सहित कविता से बचना चाहिए, इसकी परिभाषा ये केशवदास ने दी है। केशवदास की रचना है कविप्रिया में कहा है कि दूषण सहित कवित्व से बचना चाहिए। आगे कहते हैं चिंतामणि। चिंतामणि की परिभाषा है, चिंतामणि की जो रचना है कवि कुल कल्पत्रु में शब्द रस के विघातक तत्वों को दोष कहा है। चिंतामणि ने कवि कुल कल्पत्रु में शब्द रस के विघातक तत्वों को क्या कहा है? दोष कहा है। आगे देखते हैं। शब्द अर्थ रस को जो इत देखी परे अपकर्ष दीन कहत हैं, ताकि को सुने घटहु है हर्ष। कुलपति मिश्र की परिभाषा के अनुसार रस निष्पत्ति का बाधक तत्व ही दोष है। रस निष्पत्ति का बाधक तत्व क्या है? दोष कहलाता। ये कहा है कुलपति मिश्र ने। देखते हैं आगे, इनकी परिभाषा दी है। शब्द अर्थ को प्रकट है, रस समझन नहीं दे, सो दूषण तन मन विथा जो को हरि ले। उपयुक्त विवेचन के तर्ज पर हम कह सकते हैं कि हिंदी के आचार्यों की दोष विषयक मान्यता संस्कृति काव्य शास्त्रों उपजीवी है। इन हिंदी के आचार्यों ने मुख्यार्थ के बाधक तत्वों के रूप में काव्य दोषों को स्वीकार किया है। देखते हैं आगे। दोष भेदों की संख्या भरत के समय में केवल 10 थी।
भरत के समय केवल कितनी थी? 10 थी, और मम्मट तक पहुँचते पहुँचते ये संख्या 70 तक पहुँच गई। इन दोनों आचार्यों के बीच भामा, दंडी, वामन, आनंदवर्धन, महिम भट्ट, भोजराज ने विभिन्न दोषों का निरूपण किया। इन तीनों वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। 3 वर्गों में, यानी कि जो कि दोषों को है वो 3 भागों में बांट सकते हैं अपन: शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। अब शब्द दोष से तात्पर्य है कि ऐसा दोष जो शब्द में व्याप्त हो, शब्द में हो, वह शब्द दोष कहलाएगा। अर्थ दोष से तात्पर्य जब उसका अर्थ निकले तो उसमें कोई ना कोई दोष हो। रस दोष, रस के हिसाब से दोष, यानी रस के अपकर्ष उत्पन्न कर दे, ऐसा दोष। तो पहले है शब्द दोष। शब्द दोष क्या है? शब्द दोष की परिभाषा देखते हैं। तो शब्द दोष की बात करें अपन, तो शब्द दोष के अंतर्गत पद, शब्द, वाक्य दोष आते हैं। इसके अंतर्गत श्रुति कटत्व, शुद्ध संस्कृति, अश्लीलत्व और कलिष्टता आदि आते हैं। अब शब्द दोष में कौन सा? एक तो श्रुति कटत्व, सुनने में कटु। संयुक्त संस्कृति, संस्कृति के संयुक्त संस्कृति से तात्पर्य यानी कि वैज्ञानिक नियमों के विरुद्ध। अश्लीलत्व, अश्लीलत्व का समावेश हो। क्लिष्टता यानी कठिनता से अर्थ प्रतीत हो। तो अपन देखें, पहला है श्रुति कटुत्व काव्य दोष। काव्य में कानों को अप्रिय लगने वाले, श्रुति कटुत्व, श्रुति नहीं सुनना, कटुत्व नहीं कठोर, सुनने में कठोर लगे, सुनने में अप्रिय लगे, कानों को प्रिय न लगे, तो अपन उसे कहेंगे श्रुति कटुत्व काव्य दोष। कठोर शब्द की रचना श्रुति कटुत्व कहलाती है। जैसे सिद्धार्थ गए सिद्धार्थ कुमार। अब देखो, श्रुति कटुत्व काव्य दोष की एक विशेषता है कि संयुक्त वर्णों का समावेश ज़्यादा होगा। जैसे कि सिद्धांत में श्रुति कटुत्व है, सिद्धांत है, सिद्धांत में श्रुति कटुत्व दोष है, तो सिद्धार्थ कुमार, इसमें सिद्धांत में श्रुति कटुत्व दोष मुख्यार्थ भी बाधित होता है। आगे देखते हैं संयुक्त संस्कृति काव्य दोष। अब संयुक्त संस्कृति काव्य दोष में क्या है, तो देखते हैं संयुक्त संस्कृति काव्य दोष। संयुक्त संस्कृति काव्य दोष, संयुक्त संस्कृति अर्थात संस्कृति से चूक जाना। संयुक्त संस्कृति से तात्पर्य है संस्कृति से चूक जाना, अर्थात जहाँ किसी पद का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल होना, जैसे प्रतिकूल होना, व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल होना, जैसे इस निराशता को छोड़ो, आशा से काम लो। यहाँ देखो, निराशता जो शब्द आया है, इसे देखिए, यहाँ निराशा के स्थान पर निराशता का प्रयोग क्या है? व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। अब निराशता शब्द व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, क्योंकि यहाँ क्या शब्द आना चाहिए? निराशा शब्द आना चाहिए था। निराशा शब्द आता तो ये शुद्ध हो जाता, इसलिए संयुक्त संस्कृति काव्य दोष है। आगे देखते हैं कलिष्टता। अब कलिष्टता से तात्पर्य है जहाँ कठिन से अर्थ निकले, जैसे कलिष्टता जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिसका अर्थ बड़ी कठिनता से प्रतीत हो, कलिष्टता दोष होता है। यानी कठिनता से अर्थ प्रतीत हो, अपन को समझ में अर्थ बड़ी मुश्किल से आए, तो वहाँ कलिष्टता काव्य दोष होता। अहि रिपु पति तिहे सदन है, मुख्य तेरो रमणी। यहाँ अहि रिपु पति तिये सदन का अर्थ कमल, जो बड़ी कठिनाई से जाना जाता है, अतः कलिष्टता काव्य दोष है। जैसे एक दूसरा है हेमसुता पतिवान प्रिय, तुम इसमें रति न फेर। अब हेमसुता, हेमसुता यानी हिमालय की पुत्री, हेमसुता पतिवाहन, हिमालय की पुत्री कौन? पार्वती। पार्वती का पति कौन? शिव। शिव का प्रियवान कौन? बैल। बैल किसके अर्थ में प्रतीत होता है? तो मूर्ख के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इतनी सी बात कहने के लिए इतने कठिन शब्दों का प्रयोग कर लिया, वह कौन सा काव्य दोष होगा? कलिष्टता काव्य दोष होगा। आगे देखते हैं अपन, ये तो थे शब्दार्थ, अब है अर्थ दोष। अब अर्थ दोष क्या है? अर्थ दोष के अंतर्गत ग्राम्यत्व, दुष्कर्मत्व, पुनरुक्ति आदि दोष आते हैं। अर्थ दोष यानी अर्थ निकले तब उसका जो है उसमें दोष व्याप्त हो। अब है पहला ग्राम्यत्व दोष। ग्राम्यत्व दोष से तात्पर्य ग्रामीण बोलचाल के जो शब्द आते हैं वो ग्राम्यत्व दोष कहलाते हैं।
ग्राम्यत्व साहित्यिक रचना में ग्रामीण बोलचाल की शब्दों का प्रयोग होने पर ग्राम्यत्व दोष हो जाता है। जैसे मूड पर मुकुट धरे सोहत गोपाल, यहाँ पर मूड जो शब्द है में ग्राम्यत्व दोष है, क्योंकि मूड शब्द ग्राम में सिर के लिए प्रयोग होता है। मूड यानी सिर, और गांव में मूड सिर को मूड कहा जाता है। तो मूड पर मुकुट धरे सोहत गोपाल हैं, तो ये ग्रामीण बोलचाल का शब्द हो गया, इसलिए मूड शब्द ग्राम में सिर के लिए प्रयोग होता है। तो ये ग्राम्यत्व काव्य दोष हो गया। आगे देखते हैं अपन दुष्कर्मत्व काव्य दोष। दुष्कर्मत्व काव्य दोष की परिभाषा अपन देखें तो दुष्कर्मत्व से तात्पर्य जहाँ पर शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध कर्म होता है। किसके? शास्त्र और लोक के विरुद्ध कर्म, वहाँ पर दुष्कर्मत्व काव्य दोष होता है। जैसे नृप मोको है दीजी अथवा मत गजेंद्र। अब देखो यहाँ कर्म का विधान कैसे होना चाहिए था और कैसे हो गया कि नृप मोको है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। अब ये मांग रहा है कि हे राजन मुझे घोड़े है, यानी घोड़े दीजिए, अगर घोड़े न दे सकते हो तो मुझे हाथी दीजिए। अब कर्म का जो है वह जो कर्म होना चाहिए वो पहले होना चाहिए था। हाथी पहले मांग कर, यानी बड़ी वस्तु को पहले मांगा जाता है। बड़ी नहीं दे सकते तो फिर छोटी वस्तु मांगी जाती है, लेकिन यहाँ तो पहले छोटी वस्तु मांगी और उसके बाद बड़ी वस्तु मांगी। जैसे अपन कह सकते हैं कि साधारण शब्दों में कि मुझे 5 रुपये दीजिए। अब 5 रुपये नहीं दे सकते तो मुझे 10 रुपये दीजिए। तो ये क्या हो गए? शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध कर्म हो गया, इसलिए दुष्कर्मत्व यानी कर्म है वह गलत हो गया। तो नृप मोक है दीजिए अथवा मत गजेंद्र, किंतु लोक में कर्म यूँ होता है कि पहले हाथी मांगना, न मिलने पर फिर घोड़ा मांगना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ। इसलिए यहाँ कौन सा कर्म हो गया, कौन सा दोष हो गया? काव्य दोष, दुष्कर्मत्व काव्य दोष हो गया। आगे देखते हैं पुनरुक्ति। पुनरुक्ति से तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जो बार बार आ जाए, यानी कि ऐसा शब्द जो पुनरुक्ति यानी दोबारा आ जाए और उसी का वही अर्थ होता है, तो वहाँ पुनरुक्ति काव्य दोष होता है। पुनरुक्ति काव्य दोष जहाँ एक शब्द ये काव्य द्वारा किसी अर्थ विशेष की प्रतीति हो जाने के बाद भी उसी अर्थ वाले शब्द या वाक्य का दोबारा प्रयोग किया जाए, वहाँ पुनरुक्ति काव्य दोष होता है। जैसे सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। अब देखो जगत और जहान, देखो जगत का अर्थ भी संसार और जहान का अर्थ भी संसार होता है, लेकिन यहाँ 2 बार शब्द आगे हो गई पुनरुक्ति, यानी 2 बार आना पुनरुक्ति हो गई, तो यहाँ पुनरुक्ति काव्य दोष हो गया। यहाँ पर जहान संसार के अर्थ में दोबारा प्रयोग किया गया, अतः पुनरुक्ति काव्य दोष हो गया। दोबारा प्रयोग किया गया अतः अपन कह सकते हैं पुनरुक्ति काव्य दोष हो गया। अब देखें अपन शब्द और अर्थ दोष अनित होता है, जबकि रस दोष नित होता है। जैसे प्रेमाशय में ज्ञान शंकर के बर्बर चरित्र के सामने प्रेम शंकर की उपेक्षा करना रस दोष के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार ये काव्य दोष जो है, काव्य दोष का टॉपिक है वो पूर्ण हो गया। और YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं काव्य गुणों का एक वीडियो डाले गए हैं 2, जिसमें काव्य गुणों की विस्तृत जानकारी उसमें बताई गई है, उन पर चर्चा की गई है। तो काव्य दोष पूरे हो गए और काव्य दोषों के बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा कर ली है। अगर आपको कोई समस्या लगे और आपको कोई है दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। देखते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।